नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लाभ एवं हानि। ये पार्ट 1 लिया गया है। इसमें टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। इसमें PYQ प्रश्न भी शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, यह वीडियो जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम जिनमें ये टॉपिक्स आते हैं, यानी मैथ्स तो सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये टॉपिक जो है देखा जाए तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोग इनके प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न दिया गया, एक उत्पाद को, देखिए हम इजी टू हार्ड की तरफ चलें। ये पार्ट 1 लिया गया है दिल्ली पुलिस के लिए। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, यानी टॉप 50% टोटल हम इसमें लाभ एवं हानि के आप लोगों को देंगे। इस तरह से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस में, उन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल करेंगे और एडिशनल भी प्रश्न इसमें शामिल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न दिया गया, एक उत्पाद को 400 रुपये में खरीदा जाता है और 600 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम टर्म यूज़ करने वाले हैं जैसे कि CP और SP। देखिए CP मीन्स होता है यहाँ पर क्रय मूल्य, ठीक है, क्या है, क्रय मूल्य, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर SP दिया गया है तो इसको कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है, इतना समझ लेना है, विक्रय मूल्य। सिंपल तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर लाभ के लिए हम P का उपयोग करने वाले हैं, ठीक है, और अगर हमें हानि हो रही है तो L यानी लॉस, ठीक है, तो यहाँ पर हम हानि के लिए L का उपयोग करेंगे। यहाँ पर बोला गया है लाभ प्रतिशत। पहली बात देखिए, यहाँ पर CP और SP खरीदा गया 400 रुपये में, ठीक है, इस वस्तु को खरीदा गया है 400 रुपये में, वैसे बेच दिया गया है 600 रुपये में। कितने पर बेचा गया है, 600 रुपये में। तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है तो 200 का हमें फ़ायदा हुआ है। 400 की चीज़ को 600 में बेचा गया तो प्लस कितने का फ़ायदा हुआ है, 200 का फ़ायदा हुआ है। यही हमारा यहाँ पर दिया गया था प्रॉफिट, ठीक है, तो निकल के आ गया, ये प्रॉफिट निकला है। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो इसके लिए हमें प्रॉफिट को ऊपर रखना पड़ेगा और प्रॉफिट सदैव हमारा निकलता है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य यानी CP हमारा कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 400 दिया गया है, ठीक है। परसेंट निकालना है इसलिए हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे 200 एक बार में कटेगा, 200 से 400 को काटेंगे 2 बार में, 2 कम 2 लग जाएगा और 2 से 100 को भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर हुआ है 50%, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप बताएंगे 50% का प्रॉफिट। ऑप्शन C हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है। तो पहले प्रश्न में हमने इस तरीके से टर्म यहाँ पर समझा दिए। इसके बाद अगले हम प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसा ये प्रश्न पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2/12/2023 में, ठीक है। तो यही हमारे हैं। तो पहले बेसिक समझा रहे हैं, उसके बाद इस पर बेस्ड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लेकर आए हैं। मोहित ने 3500 रुपये में एक मेज़ खरीदी। उसके ऊपर कुछ खरोंच होने के कारण यानी स्क्रैच आ जाने के कारण उसने इसे 3200 रुपये में बेच दिया। उसका हानि प्रतिशत 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित क्या है, यानी यहाँ पर 2 दशमलव स्थान तक हमें मान बताना था। ऐसा प्रश्न पूछा गया। जब भी प्रश्न हार्ड बनाना होता है तो वैल्यू वहाँ पर दशमलव में निकालने को आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न लेटेस्ट प्रश्न है जैसा कि दिल्ली पुलिस के द्वारा पूछा गया। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य जो दिया गया है CP इसका, तो दिया गया था 3500, ठीक है। इसे बेचा गया था यानी इसका सेलिंग प्राइस जो रखा गया है वो 3200 का रखा गया था। अब देखिए 3500 की चीज़ को 3200 में बेचा गया तो यहाँ पर इसे हो रहा है क्या, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। कितने का लॉस हो रहा है, -300 का लॉस हो रहा है। तो L बराबर यहाँ पर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 300। अब हमें लॉस परसेंट ही बताना था। लॉस कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 300 का हो रहा है। लॉस हो या लाभ हो, दोनों चीज़ें जो हैं CP यानी क्रय मूल्य पर निकलती हैं। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया गया है, 3500 दिया गया है। परसेंट में कन्वर्ट करना था इसलिए हम यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से हम यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे। अब ये संख्या 5 से कट रही है तो काट देंगे। 50 सत्ते 35 और 5 छक्का 30, 1 जीरो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आएगा कितना, 60/7 आएगा, ठीक है। 7 से जब इसे भाग देंगे तो दशमलव में जाएगा। अब नहीं आता तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर भाग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 57 है 56, 8 बार में जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर 4 बचेगा, 1 जीरो। अब दशमलव यहाँ पे लग गया तो 1 जीरो बढ़ा सकते हैं और 7 × 5 =
35 हो जाएगा। अब आंसर यहाँ पर आप गेस भी नहीं कर सकते क्योंकि एक एक पॉइंट यहाँ पर देखिए यहाँ पर बढ़ा हुआ है, तो आपको सटीक आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर बचा कितना 5 और यहाँ पर 7 सते 49 लग जाएगा, 0 बढ़ा करके, तो कुल मिलाकर 49 बचेगा कितना 1, यानी 8.57 आ जाएगा। इसे जब दशमलव में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, तो बताएंगे 8.57% ये आपका मान हो जाएगा। तो लॉस कितने का हुआ है, तो आप बताएंगे 8.57%। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न और ऑप्शन भी इसी तरीके से रखे गए थे, तो ध्यान रखिएगा आपको आंसर जो है जल्दबाजी में नहीं निकालना है, बिल्कुल सटीक निकालना है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यह भी PYQ प्रश्न है, पूछा गया। देखिए आयुष यहाँ पर 9,200 रुपये में एक पुराना डिजिटल कैमरा खरीदता है, यहाँ पर खरीदता है, ठीक है, ता लगा देना, और उसकी मरम्मत पर, ठीक है, उससे रिपेयरिंग करने पर 1,200 रुपये खर्च करता है। यदि आयुष डिजिटल कैमरे को 12,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दशमलव में ही आया था, यहाँ पर 3/12/2023 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए यहाँ पर CP जो है, CP में दिया गया यहाँ पर 9,200 रुपये, और जो भी रिपेयरिंग का काम हो या ट्रांसपोर्टेशन का काम हो वो सदैव CP में जुड़ता है, तो 1,200 को इसमें हम जोड़ देंगे। ये रिपेयरिंग में 1,200 रुपये लगे थे। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। नेट हमारा जो CP बना है, लास्ट में 2 0 आ जाएंगे, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा 10। तो कुल मिलाकर जो हमारा नया CP बनेगा वो 10,400 बनेगा। नया हमारा CP यानी क्रय मूल्य कितना बनेगा 10,400। अब इसका देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पर दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है कि बेच दिया है उससे 12,000 पर। कितने पर बेचा है 12,000 पर। तो देखिए 10,400 की चीज़ टोटल लगी थी लागत यहाँ पर, और 12,000 में बेचा गया, तो यहाँ पर इसे फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो प्रॉफिट जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो यहाँ पर 1,600 का दिखाई पड़ रहा है। कितने का 1,600 का। अब देखिए इन दोनों का जो अंतर आया वही तो प्रॉफिट है। तो 10,400 की चीज़ को 12,000 में बेचा गया, तो ये हमारा निकला है प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है प्रॉफिट कितना है 1,600 दिया गया, प्रॉफिट दिया गया। प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है, तो प्रॉफिट को ऊपर रख देंगे। और प्रॉफिट किस पर हुआ है, तो आप बताएंगे CP पर। CP यानी क्रय मूल्य हमारा नया वाला कितना है, तो आप बताएंगे 10,400 है यहाँ पर। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए हम 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। अब संख्या कट रही है तो इसे काट देते हैं। देखिए 2 0 से हम यहाँ पर 2 0 काट देंगे। अब ये संख्या 4 से कट रही है तो हम 4 से इसे काट सकते हैं। ठीक है, तो 4 से काटेंगे। अब इसे देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 छंग 24 लग गया, और 4 चौके यहाँ पर लग गया कितना 16, और 2 0 आ गए। अभी भी 2 से संख्या कट रही है, 2 से काटेंगे तो 13 बार में जाएगी, और 2 से काटेंगे 200 बार में संख्या चली जाएगी। अब 13 से हम 2 को यहाँ पर भाग देंगे। बिल्कुल सटीक आंसर हमें निकालना है, तो 13 से आप यहाँ पर 200 को भाग दे सकते हैं। देखिए थोड़ा सा समय लगे बट आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, अब 13 से यहाँ पर 200 को भाग दे सकते हैं, तो 13 कम लग जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 13, बचेगा कितना यहाँ पर 7 बचेगा, एक 0 आ जाएगा। ठीक है, और 13 बचे कितना होता है, तो आप बताएंगे 65 होता है। कितना होता है 65, बचेगा कितना 5। अब यहीं से आप मैच करा ले, दशमलव लगा करके एक अपने 0 बढ़ा सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पर देखिए जब 13 से इसे भाग देंगे तो 15 दशमलव बन रहा है। अब 15 देखिए एक ही में मिल रहा था, ऑप्शन यहाँ पर डी में दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आएगा। जब 13 से 200 को भाग देंगे तो दशमलव में आपका जो आंसर बन जाएगा वो 15.38% आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब 13 इसमें 39 लग जाता है, फिर माइनस करते हैं, आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ठीक है, इस साइड में 1, अब यहाँ पर देखिए 3 से वैसे भी मिल रहा था, तो हम ज़्यादा आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, हमको यहाँ से थोड़ा सा मिल गया। बारी बारी से ऑप्शन भी चेक करते रहना है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें थोड़ा हमने अलग से प्रश्न लिया है, अब कैसे सॉल्व करना है ये तरीका समझेंगे। यदि एक वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए कोई भी वस्तु जो होती है वो सदैव हमारी 100% पर होती है। ठीक है,
बोला गया इसे 29% लॉस पर बेचा जाता है। तो ये तो भैया लॉस था। एक्चुअल में उसने बेचा कितने पर है, तो आप बताएंगे 71% पर उसने बेचा है। ठीक है, सेल कितने पर किया है, तो आप बताएंगे 71% पर। ये कैसे पता किया, देखिए वस्तु का जो मूल्य है 100% होता है, उसमें 29% की हानि हुई, तो हानि को जब 100% से हटाएंगे 71% आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस हुआ। लेकिन एक्चुअल में उसने बेचा है 355 रुपये पर, तो इसका सेलिंग प्राइस जो दिया गया प्रतिशत में 71% है, और वैसे बेचा है इसने 355 रुपये में। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 71 से इसे भाग दे देंगे 355 को। ठीक है, 71 से इसे भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, तो 71 एकम और 71 पंजे, ये 355 होता है। तो यानी कि 1% बराबर हमको यहाँ पर मिला है 5। अब देखिए 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए जब भी हम लाभ पर बेचेंगे तो इसमें 31% को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो अब हम उसे बेचेंगे 131% पर। तो यहाँ पर हम 131% का मान निकाल लेते हैं, तो डायरेक्टली हमें 31% लाभ के साथ में वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर 1% का मान जो भी दिया गया था वो लिखेंगे, और 131 का निकालना है तो इसलिए 131 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 या 15 के 5 हो जाएगा, बचेगा 1, 5 एकम 5 है, कितना हो गया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 655। ठीक है, तो यहाँ पर 131% का मान कितना हो जाएगा, 655 रुपये हो जाएगा। अब हमें बेचना पड़ेगा 655 रुपये पर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। ऐसे भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। एक वस्तु को 15% लाभ और 17% हानि पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य में अंतर 96 रुपया है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका हम क्रय मूल्य लिखते हैं। ये क्रय मूल्य हो गया, एक मूल्य इधर दिया गया है विक्रय मूल्य 1, और इस साइड का एक दिया गया विक्रय मूल्य 2। ठीक है, सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब इसे ये कुछ बनाने की ज़रूरत वैसे नहीं है। अब सीधा सीधा अगर एक लाइन में हम सॉल्व करें तो आपको जब भी इस तरीके से प्रश्न मिले, प्रश्न को अच्छे से समझना है। जैसे वस्तु का यहाँ पर 15% लाभ है और 17% हानि है। ठीक है, और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर भी दे रखा हो। ठीक है, और लाभ या हानि निकालने की बात करें, जैसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ऐसा पूछे तो क्या करना है, इनके जो लाभ और हानि का प्रतिशत है डायरेक्टली आप उन्हें जोड़ लेंगे। वैसे अंतर निकाला जाता है तो आप क्या करेंगे, इनको डायरेक्टली आप जोड़ लेंगे। तब इनको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 32% मिलेगा। इन दोनों को हमने यहाँ पर जोड़ लिया है, लाभ और हानि को हमें जोड़ना है। जैसे जोड़ा 32, अब जो भी इनका अंतर दिया जाएगा उस अंतर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर लाभ हानि का अंतर हमने निकाला था, तो ये जो अंतर होता है वो सदैव जुड़ता है, इसलिए मैंने जोड़ा है। तो आपको हमने क्या बताया, जब लाभ और हानि दिया हो तो दोनों को आप डायरेक्टली जो है जोड़ के यहाँ पर लिख लेंगे। जो भी अंतर या योग दिया जाए वो यहाँ पर डायरेक्टली आप रख देंगे। ठीक है, जैसे अंतर यहाँ पे दिया गया तो अंतर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, 1%, तो 32 से हम इस 96 को डिवाइड कर देंगे, तो 32 से कम 32 और 32 यहाँ होता है 96, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 3 हो जाएगा। और 10% का लाभ लेने के लिए अभी हमने कहा था कोई भी वस्तु हो उसका CP सदैव कितना होता है, 100% होता है। 10% जब इसमें लाभ लेगा तो उस वस्तु को अब कितने पर बेचेगा, तो आपको पता होना चाहिए अब वो 110% पर बेचेगा, तभी उसे 10% का लाभ होगा। अब यहाँ पर हम 110% का मान निकाल लेते हैं। 1% बराबर 3 है, 110% का मान, तो 110 से गुणा कर देंगे, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 11 33 यानी 330 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6। एक मेज को 6,000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इसे 8,000 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। अब ध्यान से समझेंगे।
मान लीजिए हमारी वस्तु जो है 100% की थी, यहाँ बोला गया है कि 20% लाभ प्राप्त होता है, तो यानी 100% में उसे 20% लाभ भी मिला। अब एक्चुअल में उसका प्राइस क्या रहा होगा, 120% रहा होगा। बोला गया एक मेज को 6,000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना रखा है उसने, 120, क्योंकि 20% तो लाभ ले रहा है, मेज का एक्चुअल प्राइस क्या है, 100% है। तो इस तरह से उसने बेचा है 120% पर, और यहाँ पर 120% बराबर किसके मूल्य है, तो आप बताएंगे 6,000, क्योंकि उसने बेचा है 6,000 में, तो इसलिए यहाँ पर 120% बराबर किसके हो जाएगा, 6,000 के। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। अब इस 6,000 को हम यहाँ पर भाग दे देंगे 120 से, ठीक है। 1 0 से हम 1 0 काटेंगे, 12 कम 12 लग जाएगा, अब 12 पंचे हो जाएगा कितना, 60, और बचेगा 1 0, यानी 1% का मान यहाँ पर हमको जो मिला है वो कितना है, 50 है, ठीक है। अब बोला गया, ध्यान से समझ, इसका 100% मान हम निकाल लेंगे, एक्चुअल में उसका प्राइस क्या था 100% का, चलिए 100% का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इस 50 को हम गुणा कर देते हैं 100 से, कुल मिलाकर हमें मिल गया कितना, 5,000। तो उसका क्रय मूल्य रहा है 100% पर कितना, तो आप बताएंगे 5,000। तो इसका CP और यहाँ पर दिया गया है SP। देखिए क्रय मूल्य कितना रहा है, 100% हमारा क्रय मूल्य होता है, वो निकल चुका है, कितना है, तो आप बताएंगे 5,000 है। अब इसका विक्रय मूल्य अब बेचा जा रहा है उसे 8,000 पर, तो 8,000 ये विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे, कितने का अंतर दिखाई पड़ रहा है, तो आप बताएंगे 3,000 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। 5,000 की वस्तु को बेचा जा रहा है 8,000 में, तो इन दोनों के मध्य में अंतर 3,000 का है, तो यही तो इसका प्रॉफिट था। तो ये प्रॉफिट कितने का है, 3,000 का। तो प्रॉफिट अब परसेंट हमें निकालना, तो 3,000 को ऊपर रखेंगे, प्रॉफिट सदैव CP पे निकलता है, CP इसका कितना था, 5,000 दिया था, गुणे में कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। अब देखिए 3 0 से हमने 3 0 को काट दिया, 5 कम 5 कटेगा, 5 दूना 10, 1 0 हो जाएगा, 20 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 60% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन C हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप बताएंगे ऑप्शन C। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एक वस्तु को 1,500 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आधारित यह भी प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न जो है PYQ प्रश्न है, वो प्रश्न हमने अपनी तरफ से ऐड किया था। देखिए एक वस्तु को 1,500 रुपये में बेचने पर, अब देखिए 100% तो उसका क्रय मूल्य रहा होगा। अब यहाँ पर 20% की हानि, तो इसमें से 20% की हानि को निकाल देते हैं। 100% यानी क्रय मूल्य से 20% की हानि को निकालेंगे, तो इसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो आप बताएंगे 80% पर उस वस्तु को बेचा गया होगा, लेकिन वास्तव में उसने बेचा है 1,500 रुपये में। तो यहाँ से हम निकालेंगे 80%, ये वैल्यू जो है बराबर हो जाएगी 1,500 के। यहाँ से हम निकालेंगे 1% का मान, तो 1% यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, सीधा देखेंगे 1,500 बटे में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब सीधा सीधा हम इसे काट सकते हैं, तो चाहे तो डायरेक्टली काटें या फिर हम आगे भी काट सकते हैं इसे। चलिए हम आगे ही काटेंगे। 1% का मान इतना आ गया। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने पर बेचा जाएगा, तो 100% वस्तु की कीमत थी, अब उसे बेचा जाएगा 110 पर। तो 110 पर क्यों, क्योंकि वो लाभ लेगा, तो यहाँ तो हानि के साथ था, तो इसलिए 100% में 10% जोड़ करके 110% का मान निकालेंगे। तो 1% का मान पहले से यहाँ पर निकला हुआ है, इस तरीके से 1,500 बटे 80 और गुणे में कितना कर देंगे, 110 कर देंगे। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 0 से हम 1 0 को काट देते हैं। अब ये संख्या 4 से कट जाएगी, 4 दूना 8 होता है, यहाँ पर काटेंगे 4 3 12 लग जाएगा, बचेगा 3 हो जाएगा 30 और 4 7 28 बचेगा 2, 4 5 20 हो जाएगा। अब सीधा सीधा इनका गुणा करते हैं, फिर 2 से हम भाग दे देते हैं, आगे लिख लेते हैं। 11 5 कितना हो गया, 55 बचेगा कितना, 5 बचेगा, 11 7 77, ठीक है, 7 5 12 के 2 1 यानी अब 8 बचेगा, और 11 3 33, तो 33 को जोड़ेंगे, 8 3 11 और इधर हो जाएगा कितना 4,
तो कुल मिलाकर 4125 आएगा। नीचे कितना था 2। अब दशमलव में आंसर देखिए, दशमलव में आंसर ज़्यादातर निकालने को आते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 लगेगा, छोटा है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। कुल मिलाकर देखेंगे 2062.5 आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 110% का मान कितना निकला है? 2062.50। ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो देखिए, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं ताकि आपका समय लें, आप कुछ कैलकुलेट करें। तो इसी तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 8। एक मशीन को 20% के लाभ पर 4800 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 4500 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न PYQ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। बोला कि एक मशीन को 20% के लाभ पर, तो यानी एक्चुअल में वो बेच रहा है इस वस्तु को 120% पर, क्योंकि लाभ ले रहा है तो लाभ सदैव 100% में जुड़ता है, तो 120% पर बेच रहा है। अब यहाँ पर एक्चुअल में उसका प्राइस क्या बताएगा बेचने वाला? वो बताया गया है 4800 बताया गया है। ठीक है, यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। इस 4800 को भाग दे देंगे हम 120 से। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 काटेंगे, 12 कम 12 लग जाएगा, 12 चौके 48, 0। 1% बराबर कितना आ गया? तो आप बताएंगे यहाँ पर 40 मिला है 1% का मान। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य हम निकालेंगे, 100% होता है। तो इसको हम 40 को जब 100 से हम गुणा कर देते हैं तो कितना बन जाएगा? तो आप बताएंगे 4000 बनेगा। ठीक है, तो उसका उस यहाँ पर मशीन का जो क्रय मूल्य है वो है 4000। तो यहाँ पर क्रय मूल्य लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे विक्रय मूल्य। बोला गया 4500 में बेचा जाता तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्रय मूल्य हमने निकाल लिया है अभी, तो ये था 4000 था, और विक्रय मूल्य यहाँ दिया गया है कि इसे बेचा जाए 4500 रुपये में। 400 की वस्तु को बेचा जा रहा है 4500 में, तो यहाँ पर आप लोगों को सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप बताएंगे 500 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का? 500 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना था, 500 को आप ऊपर रख देंगे, और प्रॉफिट सदैव CP पे निकलता है। CP हमारा कितना दे रखा है? तो आप बताएंगे यहाँ पर 4000 दे रखा है, परसेंट इसके लिए 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 2 0 से हम 2 0 यहाँ पर काट देते हैं, और 1 0 से हम 1 0 यहाँ पर काट देते हैं। 2 दूनी 4 लग जाएगा, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 2 से जब 25 को भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 12.5 मिलेगा। तो यहाँ प्रॉफिट जो हो रहा है वो 12.5% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 12.5% का लाभ। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 9। यह भी PYQ प्रश्न लिया गया है, जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा पूछा गया। अब देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक 96 रुपये में बेची और उसे पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। किसके बराबर लाभ प्राप्त हुआ है? तो देखिए, उसे पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, बस प्रश्न के नेचर को समझना। बोला गया एक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक 96 रुपये में बेची, तो बेचा उसने कितने पर है? तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर 96 रुपये पर बेचा है। जो सेलिंग प्राइस होता है इसमें 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो CP दिया गया है, एक तो यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है, तभी वही तो इसका सेलिंग प्राइस हुआ है। ठीक है, लाभ हुआ है, यहाँ पर अपनी पुस्तक को इतने पर बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ मिल रहा है जैसा कि बोला गया, तो क्रय मूल्य के साथ में कुछ लाभ रहा होगा, तो इसमें क्रय मूल्य भी है और इसी में लाभ भी है। अब बोला गया है उसे पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। क्रय मूल्य के बराबर, तो इसका चलिए हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। बाई ऑप्शन से हम चेक करते हैं कैसे। देखिए, हम क्रय मूल्य यहाँ पर मान लेते हैं, इसका कितना क्रय मूल्य मानते हैं? 100, सॉरी यहाँ पर 60 मान लेते हैं। क्रय मूल्य कितना? 60 मान लेते हैं। ठीक है, अब लाभ भी इसका यहाँ पर 60 ही रहा होगा। बोला है ना सीधा सीधा, देखिए यहाँ पर बोला गया पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ।
तो यहाँ पर लाभ भी कितने का प्राप्त हुआ है, तो इसी के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जितना हमारा क्रय मूल्य है, जैसे 60 है, ठीक, 60 हमारा क्रय मूल्य हो गया, इसी के बराबर यहाँ लाभ प्राप्त हुआ है। तो लाभ कितना, 60 का यहाँ पर 60% बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य के बराबर ही उसे लाभ प्राप्त हुआ है, ये बोला गया। तो चलिए सॉल्व, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0, 6 6 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 3600 क्या। अब अगर विक्रय मूल्य यहाँ पर देखें तो इसका विक्रय मूल्य निकल आएगा। क्रय मूल्य देखेंगे कितना है, यहाँ पर 60 दिया गया है, यहाँ पर लाभ कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे यहाँ पे 36 दे रखा है, बराबर में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, जैसा कि प्रश्न में शुरुआत में दिया गया था। देखिए हमारा निकल चुका है विक्रय मूल्य, हमने निकाल लिया आसानी से। ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। यहाँ पर बस समझना इतना होता है, जो भी विक्रय मूल्य है, ठीक है, उस विक्रय मूल्य में हमारा क्रय मूल्य होता है, प्लस इसमें प्रॉफिट भी होता है। और ध्यान रखेंगे, सीधा सीधा बोला गया था पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, तो यानी कि यहाँ पर जो भी हमारा क्रय मूल्य दिया गया उसी के बराबर वो लाभ प्राप्त करता है। अब लाभ प्रतिशत में कन्वर्ट करके उसे आप जोड़ करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। उसी के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, कितना, 60%। तो 60 यहाँ पर था, तो ये प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, यानी प्रतिशत लाभ मीन्स 60 क्रय मूल्य था, तो 60% उससे लाभ प्राप्त हुआ। तो 60% की वैल्यू क्या है, तो हमने 36 निकाली, दोनों को जोड़ा, आंसर हमारा आ गया। इसी पर आधारित एक और प्रश्न लिया गया, उसको भी सॉल्व करते हैं और आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। यह भी PYQ प्रश्न है, ये पूछा गया था। देखिए लेटेस्ट ये भी पूछा गया इस तरीके से, श्याम एक नोटबुक को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त के साथ 24 रुपये में बेचता है। इसका सेलिंग प्राइस बोला गया है कितना है, तो आप बताएंगे 24 रुपये। तो सेलिंग प्राइस में दो चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, एक तो CP मिलेगा, CP के साथ में यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें CP और प्रॉफिट को निकालना है। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पर बराबर थी। अब ध्यान से देखेंगे कैसे लिखा है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत के साथ 24 रुपये में बेचता है। श्याम के लिए उस नोटबुक का क्रय मूल्य कितना था, हमें क्रय मूल्य बताना है, इसका क्रय मूल्य कितना था। तो क्रय मूल्य इसी में से कोई ना कोई ऑप्शन एक होगा, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। हम क्रय मूल्य यहाँ पर अगर बारी बारी से चेक करें एक एक को यहाँ पर, ठीक है, जैसे 16 को चेक करें तो 16 हमारा क्रय मूल्य हुआ। अगर इसी में हम प्रॉफिट को देखें, प्रॉफिट चलिए इसी में, चलिए अलग अलग निकाल लेते हैं या तो एक ही में निकाल लेते हैं। अब इसी का जो हम निकालेंगे 16 रहा है वैल्यू और 16% है उसने यहाँ पर मान लीजिए प्रॉफिट लिया। अब परसेंट में कन्वर्ट करना है इसे, तो चलिए इसका हम निकाल लेते हैं कितना बनेगा इसका, 16 का 16%। तो 16 का 16% अगर निकालेंगे तो कटेगा ही नहीं, यहाँ पर 4 चौके 16 लग जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, तो भैया दशमलव में। और हमें इन दोनों को सबको सॉल्व करके हमारा जो आना चाहिए वो यहाँ पर 24 आना चाहिए विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलिए अलग अलग इन्हें सॉल्व करते हैं और तब जाकर हम देखते हैं। मान लीजिए हम अब CP लेते हैं 20 यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट हम देखते हैं कितने का हुआ है, तो इसी पर 20% का प्रॉफिट भी होगा, यानी CP जितना उतना ही प्रॉफिट हो रहा है ये कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो CP क्रय मूल्य कितना 20 और इसी पर वो 20% का प्रॉफिट ले रहा है, तो 20% को 20 बटा हम कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0, 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4। तो देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ है, 4 का, और क्रय मूल्य कितना दिया गया यहाँ पर है, 20 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पर CP हमारा कितना दे रखा है, हमने 20 माना था। अब प्रॉफिट हमने निकाल लिया, यहाँ पर कितना आ गया, 4। अब दोनों को आप जोड़ेंगे तो 24 ही तो आया। तो क्रय मूल्य यानी CP हमारा कितना रहेगा, ऑप्शन से अगर चेक करें तो हमारा 20 ही रहेगा। कितना रहेगा, 20। ऑप्शन C हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक बार अगर समझ गए कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप बहुत ही जल्दी इन्हें क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा ये कह रहा था कि क्रय मूल्य के बराबर वो लाभ प्राप्त कर रहा है, किसे, क्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए क्रय मूल्य 20 था, तो क्रय मूल्य के बराबर ही तो यहाँ पर लाभ ले रहा है, लाभ 20% प्राप्त कर रहा है, प्रतिशत में है ना, लाभ प्रतिशत के साथ बराबर लाभ प्रतिशत, बराबर लाभ प्रतिशत। तो यहाँ जितना क्रय मूल्य था उतना ही वो प्रतिशत में लाभ प्राप्त कर रहा था। 20 का 20% हमने निकाल लिया, वहाँ पर था 60 का 60%, ठीक है। तो इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।